संगम काल के पश्चात ईस्वी सन 9वीं शती तक के केरल के इतिहास की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। 300 वर्षों के इस कालखंड को काली रात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल के सामाजिक जीवन और राजनीतिक गतिविधियों या सांस्कृतिक विकास का कोई स्पष्ट चित्र उपलब्ध नहीं है। लगभग 8वीं शती में उस लंबे अज्ञात कालखंड को समाप्त करते हुए कुलशेखर नामक राजा के आधिपत्य में एक चेर साम्राज्य का उदय हुआ। इसे इतिहासकार दूसरे चेर साम्राज्य, कुलशेखर साम्राज्य आदि नामों से अभिव्यक्त करते हैं। यह 12वीं शती तक कायम रहा। सन 800-1102 तक का कालखंड कुलशेखर काल माना जाता है। चोल राजाओं ने द्वितीय चेर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि कुलोत्तु नामक चोल सम्राट के सैनिकों ने राजधानी महोदयपुरम को जला डाला। जनश्रुति है कि अंतिम चेर सम्राट चेरमान पेरुमाल ने राज्य को बांट दिया और इस्लाम धर्म में दीक्षा लेकर अरब देश गए। प्रस्तुत घटना को प्रमाणित करने वाली कोई प्रामाणिक या लिखित सामग्री नहीं मिलती। प्राचीन अथवा मध्ययुग के किसी भी यायावर ने अपने यात्रावृत्त में उपर्युक्त घटना का उल्लेख नहीं किया है। केरल के प्राचीन जीवन की जानकारी के लिए विभिन्न स्थानों से खोज निकाले पत्थर के औजारों को प्रामाणिक माना जा सकता है। विभिन्न स्थान जैसे वयनाटु के एदाकल, तोवरी, इटुक्की के मरायूर के पास के कुटक्काट नामक वन क्षेत्र, कोल्लम जिले के तेनमला के पास के चंतरुनी आदि की गुफाएं केरल के प्राचीन लोक जीवन के जीवन प्रमाण हैं। प्राचीन खंडहरों के अतिरिक्त केरल के लोक जीवन के बारे में महाप्रस्तर युगीन स्मारक से प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इन स्मारकों का युग 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 300 ई तक माना जाता है। महाप्रस्तर से तात्पर्य उन कोठरियों या स्तंभों से है जो बड़े पत्थरों से निर्मित कब्रिस्तान है या मृतकों की स्मृति चिन्ह है। दक्षिण भारत में जो महाप्रस्तर अभियान हुआ था वह प्रेत पूजा से संबंधित था। महाप्रस्तर युगीन स्मारक भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि पत्थरों से बना विशाल कोठरियां, पयुत्राकल्लु रस्सी नुमा शिलाएं, नदुकल्लुकल पत्थर के स्तंभ, कुटक्कल्लुकल छतरी नुमा शिलाएं, तोप्पिकल्लुकल टोपी नुमा शिलाएं, पत्थर की गुफाएं आदि। ये गुफाएं कई नामों से जानी जाती हैं, जैसे नदुकल्लु, तोप्पिकल्लु, पदाकल्लु, पुलच्चिकल्लु, पांडिकुशी, पुरानी कब्र, नन्नगाड़ी, पतुमक्कताशी आदि। उन दिनों शव को मिट्टी से बने बहुत बड़े पात्र में रखकर गाड़ दिया जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाप्रस्तर युगीन खंडहरों से प्राचीन जीवन की झांकी भी मिलती है, परंतु उन्हें स्थायी निवास के विकास का सूचक नहीं माना जा सकता। प्राचीन केरल में द्रविड़ आचारों एवं अनुष्ठानों का पालन किया जाता था, किंतु उसमें संगठित धर्म की कोई विशेषता नहीं थी। वे कुलदेवों, प्राकृतिक शक्तियों और कोटवैन नामक युद्ध देवता की उपासना करते थे। उन दिनों पितरों की पूजा का रिवाज भी था। पहली सदी तक जैन, बौद्ध यहाँ तक पहुँच गए। कुछ सदियां बीतने पर इन धर्मों ने द्रविड़ आचारों को मिटाकर केरल में अपना प्रभाव जमाया। इसके उपरांत केरल में ब्राह्मण पहुँचे जो आर्य वंशज थे, किंतु ब्राह्मणों का पूर्णतया आगमन 8वीं सदी में हुआ। परिणामतः यहाँ हिंदू धर्म का विकास हुआ। जिस ब्राह्मण हिंदू धर्म ने जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव को कम किया था, वही द्रविड़ विचारों एवं देवताओं को आत्मसात किया। सम्राट कुलशेखर के राज्यकाल में हिंदू धर्म का अभूतपूर्व विकास हुआ। शंकराचार्य 788-820 के प्रयास ने हिंदू धर्म को केरल में ही नहीं भारत भर में संगठित स्वरूप प्रदान किया। शंकराचार्य ने भारतीय दर्शन के लिए महान योगदान दिया। हिंदू धर्म के विकास का स्वाभाविक परिणाम था मंदिरों का निर्माण। 9वीं सदी के उपरांत केरल में असंख्य मंदिर निर्मित हुए। द्रविड़ देवताओं के साथ हिंदू देवताओं को भी मंदिरों में स्थान मिला। इसके उपरांत मंदिर प्रशासन के लिए अनेक समितियों की स्थापना हुई। इन समितियों को कच्चम कहा जाता था। कच्चम का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां सार्वजनिक बैठक होती है। इसी तरह की एक समिति थी मूशिक्कूट कच्चम, जो एर्नाकुलम जिले में परवूर के निकट स्थित मूशिक्कूट नामक स्थान पर थी, जिसमें मंदिर प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय प्रशासन के लिए निर्णय लिया